इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कथा का आरंभ। एक रहस्यमयी साधु बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन के जीवन में दुखों की भरमार थी। उसके खेतों में कभी फसल अच्छी नहीं होती, परिवार में हमेशा कलह रहती और जीवन में उसे कभी संतोष महसूस नहीं होता। अर्जुन ने सब कुछ आजमा लिया था, मंत्र तंत्र, मेहनत और पूजा, पर सब व्यर्थ। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया, अर्जुन, हिमालय की गहराइयों में एक महान साधु रहते हैं जो हर दुख का समाधान जानते हैं। उनकी एक शिक्षा ने कई लोगों का जीवन बदल दिया है। यह सुनकर अर्जुन के दिल में एक चिंगारी जली। वह तुरंत निर्णय करता है कि चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, वह उस साधु से मिलने जाएगा। सफर का संघर्ष। अर्जुन की यात्रा कठिन थी। ऊंची चोटियां, ठंड और खतरनाक जंगल उसे बार बार डराते। एक रात जब अर्जुन एक अंधेरे जंगल में भटक गया तो उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, क्या ये दुख कभी खत्म होंगे? मैं यहां क्यों हूं? जवाब में हवा की एक हल्की सरसराहट उसके कानों में गूंज उठी। विश्वास रखो। उसकी हिम्मत बढ़ी और वह आगे बढ़ता गया। अंत में 5 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक सुनसान गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर एक दीपक जल रहा था और अंदर से ओम के मधुर उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही थी। साधु का प्रकट होना। अर्जुन गुफा में घुसा। वहां उसने एक वृद्ध साधु को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महात्मा जी, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं हर संभव प्रयास कर चुका हूं, पर कोई उपाय नहीं मिला। कृपया मुझे मेरे दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर ही छिपा है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। रहस्यमयी कार्य। अर्जुन चौंका और पूछा, कैसा कार्य गुरुजी? साधु ने कहा, इस नदी के पास एक बर्तन पड़ा है। उस बर्तन को भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे, उसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए। अर्जुन ने बर्तन उठाया और नदी की ओर गया। जब उसने बर्तन में पानी भरा तो देखा कि उसमें एक छोटा सा छेद है। जैसे ही वह पानी भरता, पानी बह जाता। अर्जुन बार बार प्रयास करता, लेकिन बर्तन कभी पूरा नहीं भर पाया। थक हारकर उसने साधु से कहा, गुरुजी, यह कार्य असंभव है। यह बर्तन कभी नहीं भर सकता। दुख का असली कारण। साधु ने धीरे से उत्तर दिया, तुमने सही कहा बेटा, यह बर्तन तुम्हारे मन की तरह है। जब तक तुम्हारा मन इच्छाओं और मोह माया से भरा रहेगा, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। जिस तरह इस बर्तन का छेद इसे खाली कर देता है, उसी तरह तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे मन की शांति को चुरा लेती है। अर्जुन यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है गुरुजी? साधु ने कहा, उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 गुण अपनाने होंगे, संतोष, क्षमा और समर्पण। जब तुम इन 3 गुणों को अपने जीवन में अपनाओगे, तभी तुम्हारा बर्तन भर सकेगा। तीनों गुणों की परीक्षा। साधु ने अर्जुन को इन 3 गुणों की परीक्षा देने के लिए कहा। संतोष। पहले अर्जुन को गांव के अमीर जमींदार के पास भेजा गया। वहां उसे 1 दिन के लिए खेत में काम करना था। जमींदार ने अंत में उसे केवल 1 रोटी और 1 प्याली पानी दिया। अर्जुन को लगा कि यह बहुत कम है। तभी उसे साधु के शब्द याद आए, संतोष रखो। उसने शांति से भोजन किया और अपने दिल में कृतज्ञता महसूस की। क्षमा। अगली परीक्षा में उसे उस व्यक्ति से माफी मांगनी थी जिसने उसे कभी धोखा दिया था। अर्जुन को यह बहुत कठिन लगा, लेकिन उसने देखा कि क्षमा करते ही उसका मन हल्का हो गया। समर्पण। अंतिम परीक्षा में अर्जुन को अपना समय और मेहनत एक अनजान व्यक्ति की मदद के लिए देना पड़ा। जब उसने यह किया तो उसे एक अजीब सी खुशी और संतोष का अनुभव हुआ। दुखों का समाधान। इन 3 गुणों को अपनाने के बाद अर्जुन फिर से साधु के पास गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो तुम्हारा बर्तन कैसे भरता है। अर्जुन ने बर्तन को फिर से नदी में डाला। हैरानी की बात थी कि अब बर्तन पूरा भर गया था और पानी का एक भी कण बाहर नहीं गिरा। साधु ने कहा, बेटा, जब तुम संतोषी, क्षमाशील और समर्पित बनते हो तो जीवन का हर दुख स्वतः दूर हो जाता है।
मूल संदेश, अर्जुन ने साधु का धन्यवाद किया और अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने पाया कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर के परिवर्तन में छिपी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख हमारे दृष्टिकोण में होते हैं। अगर हम संतोष, क्षमा और समर्पण का रास्ता अपनाएं तो हमारा बर्तन हमेशा भर सकता है। तो क्या आप अपने जीवन के बर्तन को भरने के लिए तैयार हैं? अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं और आप उनसे कुछ सीख या प्रेरणा ले रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमें और अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिलती रहे। धन्यवाद।